जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल काल के ऊपर चर्चा करेंगे। मुगल काल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मुगल काल के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं। उन शासकों में जो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना करता है उस शासक का नाम है बाबर। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बाबर का। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद अंतिम शासक औरंगजेब के ऊपर चर्चा करेंगे। बाबर का जो समय है, बाबर का समय 1526 से लेकर 1530 तक रहता है। बाबर के बाद हुमायूं का समय 1530 से लेकर 1556 तक हुमायूं का शासन रहता है। अकबर का समय 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। जहांगीर का समय 1605 से लेकर 1627 तक इनका शासन रहता है। शाहजहां का समय 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां का समय रहता है और औरंगजेब का समय 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासन भारत पर रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। बाबर भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर का जो मूल नाम है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो प्रारंभ में नाम रहता है वो रहता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का समय है 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस आक्सियाना जो रियासत थी फरगना में, और फरगना है तुर्कमेनिस्तान देश में। तो तुर्कमेनिस्तान देश की फरगना की रियासत में फरगना जो शहर था उसमें ट्रांस आक्सियाना नामक रियासत में 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। ये जो उमर शेख मिर्जा हैं वो पितृपक्ष से तैमूर शासकों का 5वां वंशज माना जाता है। बाबर के जो पिता हैं उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर एक वंश है, उस तैमूर वंश के 5वें वंशज के रूप में माने जाते हैं। बाबर की माता का नाम है कुतलुग निगार खानम बाबर की माता का नाम है, जो मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज माना जाता है। अगर माता की तरफ से बाबर के वंशज की बात की जाए तो वो 14वें वंश से हैं, और पिता की तरफ से उनके वंश की बात की जाए तो वो तैमूर लंग के 5वें वंशज के रूप में माने जाते हैं। 1494 में 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। बाबर जो है वो 1494 में महज 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना, और उस समय फरगना की राजधानी का नाम था अंधीजान। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मुगल काल में फरगना की प्राचीनतम राजधानी किसे माना गया है, तो प्राचीनतम राजधानी है अंधीजान। इन मुगल शासकों के जो पूर्वजों की जो उपाधि थी वो थी मिर्जा। बाबर से पहले जितने भी इनके पूर्वज थे उन सब की उपाधि मिर्जा थी, लेकिन 1507 में मुगल बादशाह बाबर ने मिर्जा उपाधि को समाप्त करके और पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बाबर के पूर्वजों के द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण की जाती थी, तो बाबर के पूर्वजों के द्वारा मिर्जा की उपाधि धारण की गई, लेकिन 1507 में बाबर के द्वारा मिर्जा की उपाधि को समाप्त करके और बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित करने वाले व्यक्ति कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुगल वंश के संस्थापक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी जो पंजाब का सूबेदार था,
इस दौलत खां लोधी ने पहली बार बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था आलम खां लोधी। ये जो आलम खां लोधी है वो इब्राहिम लोधी का चाचा था। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। तीसरा जो व्यक्ति था वो था मेवाड़ के महाराणा सांगा। मेवाड़ के महाराणा सांगा के आग्रह पर बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए सर्वप्रथम किन व्यक्तियों के द्वारा उत्साहित किया गया? तो उसमें आपको याद रखना है सिर्फ 3 व्यक्ति हैं। एक है दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी जो पंजाब के सूबेदार थे। दूसरे व्यक्ति हैं आलम खां लोधी जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे। और तीसरे व्यक्ति थे राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे। बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए हैं। भारत पर बाबर के द्वारा कुल 5 आक्रमण किए गए हैं और आक्रमण का जो समय है वो 1519 से लेकर 1526 तक। कहने का मतलब यह है कि बाबर के द्वारा 1519 से लेकर 1526 तक भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए गए। बाबर का जो पहला आक्रमण है भारत पर वो 1519 में होता है और बाजौर पर किया। ये बाजौर जो स्थान है वो पंजाब में है। बाजौर जो स्थान है वो पंजाब में है। सर्वप्रथम बाबर ने बाजौर पर आक्रमण किया और पंजाब में स्थित एक किले का नाम है भेरा का किला। इस भेरे के किले को सर्वप्रथम बाबर ने जीता। बाबर का जो अंतिम आक्रमण है वो 5वां आक्रमण 1526 में होता है। बाबर के द्वारा जो अंतिम आक्रमण किया जाता है वो पानीपत के युद्ध के रूप में किया जाता है और अंतिम आक्रमण 1526 में होता है। 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है और ये प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा में होता है। पानीपत का जो मैदान है वो हरियाणा राज्य में स्थित है और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान पर होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय होती है और भारत में मुगल साम्राज्य का वर्चस्व कायम हो जाता है। इस पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में ही मुगल साम्राज्य की भारत में वास्तविक स्थापना होती है। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति या उस्मानी पद्धति का पहली बार प्रयोग किया। बाबर के द्वारा पहली बार तुलुगमा एवं उस्मानी पद्धति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को किया गया। ये जो तुलुगमा पद्धति है, इस पद्धति का मतलब होता है कि शत्रु सेना पर आक्रमण बाहर से चारों तरफ से घेर कर किया जाता है। चारों तरफ से घेरने के बाद में शत्रु सेना को आगे और पीछे से दोनों तरफ से प्रहार किया जाता है। तो इस तुलुगमा और उस्मानी पद्धति का पहली बार प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। बाबर प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में सर्वप्रथम बारूद एवं तोप का प्रयोग किया। बाबर के द्वारा ही भारत में पहली बार युद्ध के दौरान तोप एवं बारूदों का प्रयोग किया गया। अगला जो बाबर का युद्ध रहता है वो रहता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भरतपुर में 17 मार्च 1527 को होता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य मुख्यतः 2 युद्ध लड़े जाते हैं। पहला युद्ध है बयाना का युद्ध जो 16 फरवरी 1527 को होता है और दूसरा युद्ध है 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। पहले युद्ध में राणा सांगा की विजय हो जाती है, किंतु इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो जाती है। राणा सांगा व बाबर के मध्य बाबर ने इस युद्ध में जिहाद या धर्म युद्ध घोषित किया। जब खानवा का युद्ध
17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में यह युद्ध लड़ा जाता है। तो इस युद्ध के दौरान जो बाबर है, बाबर ने इस खानवा के युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध घोषित किया। जिहाद का मतलब है बाबर ने अपने सैनिकों में इस तरीके से, उनके माइंड में इस तरीके से कुछ सेट कर दिया कि आपको अगर जीतना है तो मुसलमानों के लिए जीतना है, और अगर आपको हारना है तो मुसलमानों के लिए हारना है। इसीलिए बाबर के इस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद बाबर ने गाजी या काफिले का वध करने वाले की उपाधि धारण की? तो उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध को ही बाबर ने पहली बार जिहाद या धर्म युद्ध घोषित किया, और जैसे ही खानवा युद्ध के बाद में बाबर की विजय हो जाती है तो इस युद्ध के बाद वे गाजी की उपाधि धारण करते हैं। गाजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काफिले का वध करने वाला, काफिले का वध करने वाला। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध के दौरान पाती पेरवन की नीति अपनाई। पाती पेरवन की नीति अपनाई। पाती पेरवन से तात्पर्य है भारत के जितने भी राजपूत राजा थे उन सभी राजपूत राजाओं से इन्होंने सहयोग प्राप्त किया, और इस सहयोग प्राप्त करने की नीति को ही पाती पेरवन की नीति के नाम से जाना जाता है। सांगा के इस युद्ध में जैसे ही राणा सांगा घायल हो जाता है तो राणा सांगा के घायल होने पर युद्ध का नेतृत्व झाला अज्जा के द्वारा किया गया। झाला अज्जा राणा सांगा का एक सेनापति था। जैसे ही राणा सांगा घायल हो जाता है तो उनके स्थान पर जो राज चिन्ह धारण करते हैं उनका नाम है झाला अज्जा, और झाला अज्जा पद चिन्ह धारण करते हुए ही वीरगति को प्राप्त हो गए। सांगा की तरफ से लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति, राणा सांगा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा की इस खानवा के युद्ध में भरपूर सहायता की। खानवा विजय के बाद बाबर ने सैनिकों पर लगने वाले तमगा कर को समाप्त कर दिया। जैसे ही बाबर की खानवा के युद्ध में विजय हो जाती है तो बाबर के द्वारा जो सैनिकों पर तगमा कर लगाया जाता था उस कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। बाबर का अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और चंदेरी का युद्ध 19 जनवरी 1528 को होता है। ये जो चंदेरी का युद्ध है वो चंदेरी की राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, और इस युद्ध में विजय बाबर की होती है। घाघरा का युद्ध अगला युद्ध है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को होता है, और ये जो घाघरा का युद्ध है वो बिहार में होता है। प्रेजेंट में जो घाघरा नदी है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध बिहार में होता है, और ये युद्ध मोहम्मद लोदी व बाबर के बीच होता है। घाघरा का जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में विजय बाबर की होती है। बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध भी घाघरा के युद्ध को ही माना जाता है। इस युद्ध में बाबर के द्वारा घाघरा के शासक महमूद लोदी की हत्या कर दी जाती है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में होती है। प्रारंभ में आराम बाग आगरा में बाबर को दफनाया गया, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि बाबर को काबुल में दफनाया जाए। इसीलिए बाबर पहला शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया है। पहली बार बाबर को आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन दूसरी बार बाबर की इच्छा के अनुरूप उन्हें काबुल में दफनाया गया। आराम बाग को नूर ए अफगान भी कहा जाता है। आराम बाग जो है उसे नूर ए अफगान की उपाधि भी प्रदान की गई है। बाबर का साहित्य में योगदान के बारे में हम कल जो नेक्स्ट अगला वीडियो बनेगा उसमें चर्चा
करेंगे।